सन हमारी लाइफ के लिए सबसे एसेंशियल चीज़ों में से एक है, क्योंकि अगर सोलर सिस्टम में सन नहीं होता तो लाइफ भी नहीं होती। जब भी हम सन की बात करते हैं, हम उसकी फिजिकल स्टेट की बात नहीं करते, हम उसकी हीट, उसकी लाइट और रेडिएशन की बात करते हैं, क्योंकि वही हमारे लिए मैटर करता है। इन अदर वर्ड्स, सन इसीलिए मैटर करता है क्योंकि वो जल रहा है। अगर वो नहीं जल रहा होता तो वो हमारे लिए यूजलेस होता। इस बात से ये समझ में आता है कि सन उसकी बर्निंग फैक्टर की वजह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर ये कभी भी बुझता क्यों नहीं है? इसके इतने समय से कंटिन्यूसली जलने के पीछे क्या मिस्ट्री है? तो आज के इस वीडियो में हम उसी मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मिस्ट्री को जानने से पहले हम सन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सन अर्थ से लगभग 93 मिलियन माइल्स दूर है। इसकी रेडियस 418,000 माइल्स है, मतलब इसमें लगभग 9.3 मिलियन अर्थ्स फिट हो सकती हैं। सन का मास अप्रोक्सीमेटली 1.99 इंटू 10⁻30 किलोग्राम्स बताया जाता है, जिसमें 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 1% अदर एलिमेंट्स हैं। सन के सरफेस पर टेम्परेचर 5800 डिग्री केल्विन है और वहीं उसके कोर का टेम्परेचर 15.5 मिलियन डिग्री केल्विन बताया जाता है। रिसर्चर्स से पता लगा है कि सन पिछले 4.5 बिलियन ईयर से बर्न हो रहा है और उस समय से अभी तक उसका साइज लगभग 5 गुना तक बढ़ चुका है। अब चलिए इसकी हीटिंग प्रोसेस पर नजर डालते हैं। हम जनरली कहते हैं कि सूरज जल रहा है, पर ये जिस तरह से लकड़ी जलती है उस तरह से नहीं जलता, बल्कि सन तो एक ह्यूज न्यूक्लियर रिएक्टर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सन के इंटीरियर में मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम है और इसमें से हाइड्रोजन का यूज एनर्जी क्रिएट करने में किया जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं। हालांकि एक हीलियम न्यूक्लियस का मास 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के कंबाइंड मास से स्लाइटली कम होता है और यही डिफरेंस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में सन के सरफेस पर देख सकते हैं। ये फुल प्रोसेस हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर भी दे रही है कि क्यों सन कभी बुझता नहीं है। तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन से हीलियम बनने की ये प्रोसेस सूरज के इंटीरियर में कंटिन्यूसली चलती रहती है अंटिल उसका सारा हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए, और यह चमत्कार लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स बाद ही हो सकता है और उस समय तक ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा और समय के साथ साथ ही बढ़ता भी रहेगा। तो ये आंसर था हमारी क्यूरियोसिटी का। पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने कहा है हाइड्रोजन की हीलियम बनने की प्रोसेस। तो क्या आपने उस समय ये सोचा कि क्यों हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना चाहता है? तो उसका आंसर है कि हर एलिमेंट इस यूनिवर्स में स्टेबल होना चाहता है, मतलब एलिमेंट में पार्टिकल्स के बीच का फोर्स बैलेंस और परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि इस चीज को अचीव करने के बाद एलिमेंट को किसी भी दूसरी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेना पड़ता है। तो स्टेबल होने के लिए एलिमेंट को उसके नियरेस्ट स्टेबल एलिमेंट के सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को अचीव करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कई एलिमेंट्स आयरन के प्रॉपर्टीज को अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि आयरन सबसे स्टेबल एलिमेंट है। और जैसे कि हम एटॉमिक बॉम्ब में भी देख सकते हैं, जो कि एक फ्यूजन डिवाइस है जिसमें कुछ अनस्टेबल एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, खासकर यूरेनियम। क्योंकि यूरेनियम आयरन से स्लाइटली हेवियर है, तो यूरेनियम आयरन की तरह स्टेबल होने के लिए प्रोसेस से गुजरता है और एनर्जी ब्लास्ट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। ये एनर्जी टीएनटी के ट्रकलोड की एनर्जी से 100 से 1000 टाइम्स ज्यादा होती है। तो इन सब एलिमेंट्स की ही तरह हाइड्रोजन भी स्टेबल होना चाहता है और उससे सबसे नजदीक स्टेबल एलिमेंट हीलियम है। तो हाइड्रोजन भी स्टेबिलिटी की इस प्रोसेस से गुजरता है और एनर्जी हीट और रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है। सो दैट्स इट। क्या आपको वीडियो पसंद आया या आप कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं वीडियो प्रेजेंटेशन में? मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। कैच यू लेटर।